एक इंसान जो अकेले पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा देता है, जिसके एक इशारे पर लाखों भारतीय जान देने को तैयार हो जाते हैं, वो इंसान अचानक गायब हो जाता है। 80 सालों तक फैला एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे सुलझाने में भारत की तीन सरकारें और कई कमीशन नाकाम हो गए। लेकिन ठहरिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस राख को 80 साल से नेताजी की अस्थियां कहकर पूजा जा रहा है, शायद वो नेताजी की है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 15 अगस्त आजादी का वो महापर्व जब पूरा देश जश्न में डूबा होता है, लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है और हर गली में देशभक्ति के तराने गूंजते हैं। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, क्या इस आजादी का जश्न उस एक महान योद्धा के बिना पूरा हो सकता है जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज जब पूरा देश आजादी के तराने गा रहा है, तब भी एक ऐसा सवाल है जो पिछले 80 सालों से भारत की आत्मा को कचोट रहा है। एक ऐसा सवाल जो 80 साल से भारत को डरा रहा है। सोचिए, एक इंसान जो अकेले पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा देता है, जिसके एक इशारे पर लाखों भारतीय जान देने को तैयार हो जाते हैं, वो इंसान अचानक गायब हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक प्लेन क्रैश की कहानी। टोक्यो के अंधेरे मंदिर में रखी थोड़ी सी राख और 80 सालों तक फैला एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे सुलझाने में भारत की तीन सरकारें और कई कमीशन नाकाम हो गए। लेकिन ठहरिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस राख को 80 साल से नेताजी की अस्थियां कहकर पूजा जा रहा है, शायद वो नेताजी की है ही नहीं। जी हां, हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी अर्जी दाखिल हुई जिसने इस सोए हुए जिन को फिर से बोतल से बाहर निकाल दिया। नेताजी की बेटी अनीता बोस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इस अर्जी के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे तीखे सवाल जिनका जवाब देने से देश के बड़े बड़े राजनेता आज भी कतराते हैं। आइए समय का पहिया पीछे ले चलते हैं। 18 अगस्त 1945 आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि ताइपे के मत्सुयामा हवाई अड्डे से एक बॉम्बर प्लेन उड़ान भरता है और हवा में ही उसमें आग लग जाती है। कहा गया कि इस क्रैश में नेताजी बुरी तरह जल गए और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन यहीं से शुरू होता है सवालों का असली बवंडर। पहला सवाल, ताइवान की सरकार के पास उस दिन, उस वक्त, उस हवाई अड्डे पर किसी भी प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? दूसरा सवाल, अगर इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ तो नेताजी के साथ मौजूद जापानी अधिकारियों के बयान हर बार क्यों बदले? तीसरा सवाल, क्या कोई इंसान इतनी भीषण आग में जलने के बाद भी जापानी भाषा में अपनी आखिरी इच्छाएं बता सकता है? सन 1999 में बने मुखर्जी कमीशन ने जब ताइवान जाकर जांच की तो उन्होंने साफ कह दिया कि उस दिन ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हादसा हुआ ही नहीं तो जापानी सेना ने रेंकुजी मंदिर में जो राख लाकर रखी, आखिर वो राख किसकी है? जापान की राजधानी टोक्यो का रेंकुजी मंदिर, इस मंदिर के एक कोने में लकड़ी के छोटे से बक्से में जो राख सुरक्षित रखी है, जापानी पुजारी आज भी वहां हर रोज प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहासकार अनुज धर और कई गुप्तचर एजेंसियों के दावों के मुताबिक ये राख नेताजी की नहीं बल्कि इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानी सैनिक की हो सकती है, जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। सोचिए, अगर ये दावा सच निकला तो क्या पिछले 80 सालों से भारत की जनता से दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा था? इसी डर से नेताजी की बेटी डॉक्टर अनीता बोस फाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनका कहना है कि बहुत हुआ सस्पेंस, अब इन अस्थियों का डीएनए टेस्ट करवाओ। लेकिन सवाल यह है कि डीएनए टेस्ट कराने से आखिर किसे डर लग रहा है? अब बात उस थियरी की कर लेते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर 1945 में नेताजी की मौत नहीं हुई थी तो वो कहां थे? एक दावा यह भी है कि यूपी के फैजाबाद में, अब अयोध्या के नाम से जिसे आप जानते हैं, वहां दशकों तक एक साधु रहे
जिन्हें लोग गुमनामी बाबा या भगवान जी कहते थे, वो कभी किसी के सामने नहीं आते थे, पर्दे के पीछे से बात करते थे। 1985 में जब गुमनामी बाबा की मौत हुई और पुलिस ने उनके कमरे का ताला तोड़ा तो पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उस वक्त कमरे से क्या मिला आपको पता है? नेताजी के परिवार की असली तस्वीरें, जर्मन और जापानी बायनोकुलर्स यानी दूरबीन, 1945 के बाद की दुनिया भर की राजनीति पर लिखी गई गुप्त रिपोर्ट्स और वो खास गोल चश्मा जो सिर्फ और सिर्फ नेताजी पहनते थे, उनकी पहचान थी वो चश्मा। हाथ की लिखावट के विशेषज्ञों ने जब गुमनामी बाबा के खतों का मिलान नेताजी की हैंडराइटिंग से किया तो चौंकाने वाला नतीजा आया। दोनों की हैंडराइटिंग 100% मैच कर रही थी। तो क्या नेताजी आजाद भारत में एक गुमनाम साधु बनकर जी रहे थे? और अगर हां, तो वो सामने क्यों नहीं आए? क्या उन पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी होने का कोई गुप्त दबाव था? अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत के सामने सवाल सिर्फ एक याचिका का नहीं है, सवाल भारत के उन सबसे बड़े वीर के सम्मान का है जिसके बिना 1947 की आजादी अधूरी थी। नेताजी के पोते आशीष राय ने भी याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहकर टाल दिया था कि परिवार का सीधा वारिस आए। अब जब बेटी खुद सामने आ चुकी हैं, तो भारत सरकार के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचता है। अब देश के सामने 4 सबसे बड़े और तीखे सवाल खड़े हैं। क्यों नहीं होता डीएनए टेस्ट? जब आज मामूली मुकदमों में साइंस का सहारा लिया जाता है, तो देश के सबसे बड़े नायक के लिए आधुनिक तकनीक से दूरी क्यों? क्या सच सामने आने से कुछ बड़े राष्ट्रीय चेहरों का कद छोटा हो जाएगा? क्या रेंकोजी मंदिर की राख को भारत लाकर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कभी जान पाएगा कि उनके प्रिय नेताजी के साथ 1945 के बाद आखिरकार हुआ क्या था? दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, ये भारत की आत्मा पर लगा वो जख्म है जो आज 80 साल बाद भी हरा है। अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज भी इस सच की खोज में मायने रखती है। अगर इस रहस्य ने आपके मन में भी सवाल उठाए हैं तो वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया।